Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm just gonna to share these all information about CA through these questions. Okay, so let's get started with very first question. That is, what is CA? CA क्या होता है? So you know CA is a very respectful and challenging career field for a student and the third toughest exam of India. इससे आप सभी को पता तो चला होगा कितनी वैल्यू होती है एक CA की, right? So okay, let's get into the second question and that is who can become a CA? CA कौन बन सकता है? So एक CA वो बन सकता है जो बनना चाहता है. It's a very simple question. Like if you are from a commerce field, if you are from a science field, if you are from a arts field, you can become a CA. आप CA कर सकते हो. हाँ, उसके लिए क्राइटेरिया अलग अलग होता है जो मैं आपको आगे की प्रोसेस में समझाने वाली हूँ. So let's talk about the third one question. That is, what does a CA do? एक CA क्या वर्क करता है? So in very short, CA कंपनीज का अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का वर्क संभालता है. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का मतलब होता है कि कंपनी की जितने भी अकाउंट्स हैं उनको चेक करना. हमारे इंडिया में सिर्फ ये अथॉरिटी सिर्फ एक CA के पास में होती है. एक CA ही ऑडिट का वर्क संभाल सकता है, ऑडिट कर सकता है. हर कंपनी को अपनी ऑडिट करवाने के लिए एक CA के पास जाना ही होता है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोसेस टू बिकम अ CA. एक CA बनने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है? ओके, सो मैं आपको बताऊंगी. CA बनने के लिए दो प्रोसेस होती हैं. दो प्रोसेस से आप CA कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज फाउंडेशन रूट, द सेकंड वन इज डायरेक्ट एंट्री रूट. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट फाउंडेशन रूट फर्स्ट. फाउंडेशन रूट में होता है जैसे आपने 12th क्लास क्लियर कर ली है, उसके बाद में आप CA परस्यू करना चाहते हो. So you just need to register in the foundation. CA फाउंडेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है, CA फाउंडेशन में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आप CA इंटरमीडिएट में रजिस्टर हो सकते हो. देन फाइनल की एग्ज़ाम दे सकते हो. CA में 3 एग्ज़ाम्स होती हैं जो आपको क्लियर करनी होती है. देन 3 साल की जो आर्टिकलशिप होती है वो आपको कंप्लीट करनी होती है. देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ CA. ऐसे ही जैसे डायरेक्ट एंट्री रूट में आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जब आप CA करते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आप सीधा इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो CA फाउंडेशन होती है वो देने की ज़रूरत नहीं होती है. तो देन आपको 2 एग्ज़ाम्स क्लियर करनी होती हैं, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल. देन आपको 3 साल की आर्टिकलशिप होती है वो आपको कंप्लीट एज यूजुअल करनी होती है. CA इंटरमीडिएट में जब आप एडमिशन लेते हो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू, देन आपको 9 मंथ की आर्टिकलशिप पहले करनी होती है. देन आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो. ओके, सो दीज आर द प्रोसेस टू बिकम अ CA. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फीस. कितनी फ़ीस लग जाती है एक CA बनने के लिए? सो उसमें चलिए हम पहले फाउंडेशन रूट से बात करते हैं. जब आप फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस अराउंड 10,000 रुपीज़ होती है. देन आप इंटरमीडिएट में आते हैं, उसमें आपकी लगभग 18,000 रुपये तक 18,000 रुपीज़ तक आपकी फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस. देन आप फाइनल में आते हैं, उसमें अराउंड 22,000 उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो होती है. देन इसके साथ में आप अगर कोई कोचिंग कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी कोचिंग ले रहे हैं तो उसकी कोचिंग फ़ीस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. ओके, इसके साथ साथ में आपको इसमें जैसे IT, OC, MCS ऐसी ट्रेनिंग्स करनी होती हैं तो उसमें आप मान के चल सकते हैं 20,000 रुपीज़ आप उसके लेके चल सकते हैं. ऐसे करके हमारा इतना टोटल आपका आ जाता है इसमें फ़ीस. अब अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं तो इसमें आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देनी होती है. इसमें आपको सीधा इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. इसके लिए आपको इंटरमीडिएट की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 18,000 रुपीज़ प्लस फाउंडेशन प्लस फाइनल की जो फीस होती है 22,000 रुपीज़ प्लस IT, OC, MCS एडवांस लेवल की जितनी भी जो ट्रेनिंग होती हैं उनको मिला के 20,000 रुपीज़ वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. आपकी जो कोचिंग फ़ीस है वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. सो टोटल आपका इतना खर्चा हो जाता है इसमें. देन वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट क्वेश्चन इज सैलरी कितनी होती है एक CA की? सो एक CA की सैलरी होती है, मैं आपको बता दूं, आपको जब आप CA बन जाते हो उसके बाद में आपको जैसे मंथली आप लेके चलें तो 50 to 60,000 मिनिमम सैलरी होती है एक CA. तो आप ईयरली इसको काउंट कर सकते हो, ये अराउंड हो जाता है 6 लाख to 7 लाख. ओके, देन बात आती है स्किल्स पे. एक इंसान में जितनी स्किल होती है उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाता है.
सो ये नहीं है कि हर इंसान की 5 to 7 lakhs ही होगी सैलरी आफ्टर बिकमिंग CA। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितनी स्किल हैं, आप कितने अच्छे से किसी कंपनी का वर्क कर रहे हैं, या फिर आप कितने इंटेलिजेंट हैं, उसके ऊपर आपकी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है। CA बनने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, देन आप सैलरी बेस पे जॉब कर सकते हो। देन अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं अपना खुद का स्टार्ट करना चाहता हूँ, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग, यू कैन बिकम अ प्रैक्टिसिंग CA ऑल्सो। सो दीज आर द ऑप्शंस। इससे आगे फाउंडेशन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं अलग वीडियो में कवर करके आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड इफ you like this video, then give me a thumbs up, subscribe my channel, and to never miss any update, then you need to hit the bell icon also. Okay, so till then stay tuned with me. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो, then you can comment below. Till then, bye bye, thank you so much.